हेलो एवरीवन। तो देखो, अपन ने एरर के बारे में बात की थी कि एरर होती क्या है, एरर आती कैसे है। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में। तो पहले इसको समझते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ एरर है क्या। तो देखो, ऐसे सोचो कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का अपन मेजरमेंट करते हैं। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसको हम समझने के लिए देखो एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि ए और बी ये दो फिजिकल क्वांटिटी है। ए और बी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है ये। और इन फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर डायरेक्टली, कैन बी मेजर डायरेक्टली, कैन मेजर डायरेक्टली, यानी इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि मान लो आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है किसका? रेक्टेंगल का। तो आप एरिया डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते ना। आप क्या करोगे? उस ट्रायंगल की लेंथ मेजर करोगे, फिर विड्थ मेजर करोगे, और फिर क्या करोगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करोगे, यही करोगे ना। तो अब हमने कहा कि एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है ये पी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है ये पी। इसका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। वी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। हम P को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब P को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ता है? P की डिपेंडेंसी है A और B पे। तो होता क्या है, देखो डिपेंडेंसी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें हम क्या बोलते हैं कि आप P को या तो लिखा हो सकता है कि P दोनों का एडिशन हो, यानी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन से आता हो, या फिर हम क्या बोलेंगे यहां से कि जो P है आपका कि एक में से दूसरे के सब्ट्रैक्शन से आता हो, या हो सकता है आपका P जो है वो कैसे आता हो? ये आता हो आपका क्या? एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे आता हो, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक में दूसरे को डिवाइड करने से आता हो। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते वो इन दोनों डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटी पर इस तरीके से डिपेंडेंट है। अब बताओ, हमें ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है, ए की एरर पता है, बी की एरर पता है। तो अब इनके एडिशन में एरर क्या आएगी? इनके एडिशन में एरर क्या आएगी? तो वो किस तरीके से होगा? इनके सब्ट्रैक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? मल्टीपल डिवीजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसी को बोला जाता है क्या? प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसी को क्या बोला जाता है? प्रोपगेशन ऑफ एरर। कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उनके हेल्प से वो कैलकुलेट हो रही है, तो इनमें एरर है, तो एरर तो इसमें भी आएगा, एरर तो इसमें भी आएगा, और एरर इसमें भी आएगा। तो फिर क्या वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसी की बात करते हैं हम किसमें? प्रोपगेशन ऑफ एरर में। किसमें बात करते हैं? प्रोपगेशन ऑफ एरर में। अब देखो, यहां से आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि अपनी मेजर्ड क्वांटिटी के कंपैरिजन में, मेजर्ड क्वांटिटी के कंपैरिजन में एरर क्या है? बहुत कम है। बच्चों ऐसे सोचना है क्या कि देखो, हम यहां पर
क्या सोच के चले गए, क्योंकि अपन बोलते हैं कि एरर तो बहुत कम होगी, जैसे आपने लेंथ को मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट किया तो आपने कहा 10 प्लस माइनस 0.1 ऐसे लिखेंगे। तो हमने कहा कि एरर ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है। तो अपन यहां पर क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं या क्या चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, तो हमने कहा यहां पर अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि एरर इज वेरी स्मॉल, एरर इज वेरी स्मॉल, error is very small compare to true value, compare to true value of physical quantity, compare to true value of physical quantity of फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में एरर वाला पार्ट क्या बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है इसलिए बहुत छोटा होने के केस में हम यहां पर जो अपनी कैलकुलस है, वो अपनी कैलकुलस है, उस कैलकुलस को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन apply कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसको अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ये एजम्पशन ही क्या है कि एरर क्या है, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, एरर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में अपना एरर क्या है, बहुत कम है। और दूसरा पॉइंट आप यहां से ध्यान रख के चलोगे कि कभी भी जब हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होंगे तो एरर कभी डिक्रीज नहीं होती है, एरर हमेशा इंक्रीज ही होती है, एरर ऑलवेज इंक्रीज, एरर ऑलवेज इंक्रीज। तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना अपने को यहां से कि एरर ऑलवेज इंक्रीज, एरर ऑलवेज इंक्रीज, सो देयर विल नॉट बी सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, हमेशा एरर का क्या होगा, एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो एरर ऑलवेज इंक्रीज होगी, क्या बोलेंगे हम, एरर क्या होगी, हमेशा इंक्रीज ही होगी। एरर हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो देयर विल बी नो सब्ट्रैक्शन इन पार्ट ऑफ एरर, सो there will always addition of error, there will always addition of error, addition of error, यानी एरर वाला जो पार्ट होगा उसमें हमेशा ही एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन जैसा कोई पार्ट एरर में नहीं होगा। तो क्या बात है हम मान के चल रहे हैं, यहां पे हमें मान के चल रहे हैं कि जो एरर का पार्ट है वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से अप्लाई कर सकते हो कैलकुलस, क्या अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलस अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या अपन ने कहा, यहां पे एरर हमेशा इंक्रीज होनी है, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता जाएगा तो एरर में आप कभी सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लगाओगे। अगर कैलकुलस की वजह से माइनस आया तो लास्ट में हम एरर में उसको क्या बना देंगे, प्लस में बना देंगे। अब अपन बात करते हैं देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो सबसे आसान मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कहा सबसे पहला क्या है, एडिशन। क्या है, एडिशन, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को हमारे ऐड करने से तीसरी क्वांटिटी आ रही है जिसका हमें मेजरमेंट करना चाहते हैं बट डायरेक्टली उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि ए और बी अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए और बी अपने पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने कहा कि देखो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी ए है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि ये ए तो है इसकी ट्रू वैल्यू, ए तो क्या है इसकी ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए है इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर। देखो क्या कहा अपन ने, ऐसे समझो कि फिजिकल क्वांटिटी ए जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट होगा उसमें ए है इसकी ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट हो गया ये तो, और डेल्टा ए क्या है इसका, उसकी एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस डेल्टा ए है अपन यहां लगाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं इसकी एब्सोल्यूट एरर। एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा ट्रू वैल्यू का, ट्रू वैल्यू, और ये वाला पार्ट होगा आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर। अब इसी तरीके से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हमने कहा ये बी है आपका ट्रू वैल्यू का पार्ट, और प्लस माइनस डेल्टा बी है ये आपका एब्सोल्यूट एरर का पार्ट। अब आपको क्या करना है, नई फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा जैसे P है, ये P का रिलेशन ऐसे है कि P हमें मिलता है कब, जब हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो हमें फिजिकल क्वांटिटी P मिलेगी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमें फिजिकल क्वांटिटी P मिलेगी। तो हमने कहा अगर फिजिकल क्वांटिटी P मिलेगी तो हम फिजिकल क्वांटिटी P को कैसे लिखेंगे, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, ट्रू वैल्यू के लिए सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, ट्रू वैल्यू के लिए सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा। एडिशन हो रहा है तो ट्रू वैल्यूज का एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ट्रू वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीपल हो रहा है मल्टीपल कर दो, डिवीजन हो रहा है डिवीजन कर दो। ट्रू वैल्यू में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, ट्रू वैल्यू में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। यानी अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीपल कर रहे हो मल्टीपल कर दो। अब एरर वाले पार्ट को कैसे डील करना है, एरर वाले पार्ट को कैसे डील करना है, तो आप देखो है क्या कि जब आप ऐड कर रहे हो दो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को तो ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा, ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा, तो डिफरेंस किस में आएगा। इस पार्ट का क्या करना है, तो इस पार्ट का क्या करना है, हमने कहा कि इस पार्ट का अब करना क्या है, तो देखो क्या ध्यान रखना है कि एक चीज बताओ, या तो हम लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्या लगा दें डिफरेंशिएशन। हमने कहा कि a प्लस बी है, ठीक है, हमने कहा देखो सीधा सा डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो आपको मिल गया स्मॉल a प्लस स्मॉल बी, स्मॉल a प्लस स्मॉल a बी, ये मिला। हमने कहा डेल्टा P वाला पार्ट क्या होगा, तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, P को आप डिफरेंशिएट करोगे तो P को डिफरेंशिएट करने से आपको मिलेगा क्या, तो हमने कहा देखो यहां पे इसको इधर देखो कि P इज इक्वल टू आपका A प्लस बी है। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट किया, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया, तो हमने कहा मैं इसको लिख दूंगा dP, मैं इसको क्या लिख दूंगा dP इज इक्वल टू dA प्लस dB। अब डिफरेंशिएशन डिफरेंस, तो हमने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। यानी यहां से मिला कि जो एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट है डेल्टा A, इसमें क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या हमने कहा इसको हमने स्मॉल से लिखा है, तो हमने कहा कि A के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है स्मॉल डेल्टा है, तो हमने कहा ये है स्मॉल डेल्टा A प्लस स्मॉल डेल्टा B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो इनकी एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होगी,
इनकी एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होगी। यानी हमने क्या कहा यहां से, तो हमें मिला क्या कि अब आप फिजिकल क्वांटिटी P को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो सीधा सीधा ऐड कर दो, तो ये तो हो जाएगा आपके पास A प्लस B, ये ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस एरर वाले पार्ट में जिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन हुआ है उनकी, जिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन हुआ है उनकी एब्सोल्यूट एरर्स का सम आ जाएगा, उनकी एब्सोल्यूट एरर्स का सम आ जाएगा। तो क्या याद रखोगे यहां से कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, maximum absolute error in the sum of two quantities is equal to the sum of absolute errors in individual quantity। मीनिंग ये निकला है क्या, देखो सीधी भाषा में क्या याद रखना है, एडिशन करेंगे, ट्रू वैल्यूज को ऐड कर दो। एरर वाले पार्ट को कैसे टेकल करना है, एरर वाले पार्ट को टेकल करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना है, उनकी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। क्या, कौन सी एरर को ऐड करना है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई यहां से। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझो कि आपने क्या किया, एक मेजरमेंट किया था, आपने क्या किया, एक मेजरमेंट किया। इस मेजरमेंट में आपने कहा कि मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपने कहा, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हुआ, R1 की वैल्यू आपने मेजर की, ये आई आपके पास 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, ये आपने कहा एक मेजरमेंट ये बना था अपने पास, ठीक है, ये मेजरमेंट बना, आपने मेजरमेंट किया। दूसरा आपने कहा कि रेजिस्टेंस है R2, ये आपके पास कितना बना, ये बना 20 ओम प्लस माइनस 1%। दूसरी रीडिंग ये लिखी हुई है, तुम्हें बोला गया कि आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 को लिखना है, कि ये कैसे लिखोगे, क्या बोला गया तुम्हें कि R1 प्लस R2 लिखो, कैसे लिखोगे ये लिखना है। तो तुमने कहा एडिशन, जब भी एडिशन का नाम आया दिमाग में क्या चमका, एडिशन करेंगे तो ट्रू वैल्यूज को तो ऐड कर देंगे, ट्रू वैल्यूज को तो ऐड कर देंगे, और एरर वाले पार्ट के अंदर उनके एब्सोल्यूट एरर का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो आपने देखा कि यहां ट्रू वैल्यू कितना है 10, यहां ट्रू वैल्यू कितना है 20, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू के अंदर तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 30 हो गया। फिर आपने कहा इसको, ये एब्सोल्यूट एरर, क्या ये एब्सोल्यूट एरर है, क्या नहीं है, ये क्या है, परसेंटेज एरर। तो जब भी आप एडिशन करोगे तो क्या करोगे, इस परसेंटेज एरर का कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, किसके अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर। तो हमने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये 20 का 1% है, तो क्या करोगे, 20 का 1% कैलकुलेट करोगे, तो 20 इंटू 1/100, तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.2 ओम। तो ये परसेंटेज से किस में आ गया, एब्सोल्यूट में। तो आपने कहा हम R2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, तो ये कन्वर्जन बना। अब आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, आप बोलोगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, एडिशन में ट्रू पार्ट तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 ओम प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर से ऐड होगी, यहां पे क्या है 0.1 ओम, यहां पे क्या है 0.2 ओम,
यहाँ पे क्या 0.2 ओम। ऐड कर दो दोनों को ऐड करोगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 कितना हो गया ये 30। तो हमने कहा यहां से ये तो हो गया 30 ओम प्लस माइनस ये आपके पास आ गया 0.3 ओम। तो देखो रीडिंग है, या तो ऑप्शन आपका ऐसा हो सकता है, कई बार ऑप्शन में चालाकी करता है, क्या करता है एब्सोल्यूट को कन्वर्ट कर देता है परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है परसेंटेज में। तो बताओ अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 0.3 ये आपके एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय कितना आपके पास ये ट्रू वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखना है तो आपने कहा यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 1% आ गया। तो आपने कहा इसको ऐसे भी लिख सकता है अगला आंसर के अंदर कि 30 ओम प्लस माइनस 1%। तो ये तरीका है अपना कि दो क्वांटिटीज को ऐड करने के बाद मेजरमेंट को किस तरीके से लिखा जाए। अब देखो ये तो एडिशन की बात हुई, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो आगे हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। यानी अब हमें क्या करना है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है डिफरेंस की बात करनी है। तो देखो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस की बात करेंगे तो तरीका वही है, हमने कहा कि अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट हो गई मान लो अब a माइनस ए बी के रूप में। तो मैंने क्या कहा था कि जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो, एडिशन हो, मल्टीपल हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, ट्रू वैल्यू वाले पार्ट को तो आप क्या करोगे वैसा का वैसा ही काम करोगे। तो हम कहेंगे ट्रू वैल्यू वाले पार्ट में तो हमने क्या माना था a है a प्लस माइनस डेल्टा ए, b है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ट्रू वैल्यू के अंदर तो क्या होगा a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि एरर वाले पार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बोला यहां पर चेंज स्मॉल मानते हैं तो डिफरेंशिएशन वाला तरीका लगा सकते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएट करने पर डीपी बना आपका डी माइनस डीबी। अब मैंने क्या कहा था देखो एरर कभी डिक्रीज नहीं होगी। तो अगर आपका माइनस आ भी जाता है तो उसको एरर के अंदर क्या क्रिएट कर देना, आपको प्लस बना देना है। तो हम बोल देंगे यहां पे डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी ये तो सेम ही बात हो गई, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही चीजों के अंदर एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो हमने कहा यहां से डेल्टा पी आपका एब्सोल्यूट एरर, इसको हमने लिखा था डेल्टा स्मॉल ए, ये लिखा डेल्टा स्मॉल बी। तो ये आपके पास बन गया कौन सा पार्ट एरर वाला पार्ट बन गया। तो आपने कहा अब p को लिखोगे तो p तो आपका आ गया a माइनस बी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये आपकी बनी फिजिकल क्वांटिटी पी। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होता है तो एडिशन की तरह ही है। एडिशन की तरह क्या बोलोगे आप यहां पे कि एडिशन की तरह हम कहेंगे पी है वो ट्रू वैल्यू वाले पार्ट को तो वही से मैथमेटिकल ऑपरेशन रखना है, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एब्सोल्यूट एरर का ही पार्ट क्या होगा ऐड होगा। एब्सोल्यूट एरर का ही पार्ट क्या होगा ऐड होगा। तो इसमें भी क्या ध्यान रखना आपको सीधा सा कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, क्या याद रखोगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है ठीक है किसके अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो बोलेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। यानी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो भी सेम वही तरीका है। जैसे देखो एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। तो हमने कहा जैसे मान लेते हैं तुम्हें दिया गया, तुम्हें बोला गया, एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, तुम्हें ये बोला गया कि
टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 है, ये लिखा हुआ है क्या, टेम्परेचर T1 लिखा हुआ है आपका। तो आपने कहा यहां से टेम्परेचर T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस यहां पे था आपका, मान लो कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये है, ये एक बॉडी का टेम्परेचर है। दूसरी बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है T2 इक्वल टू, ये दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये दे रखा है 2%, ये दे रखा है 2%, ये आपको दे रखा है। और आपको ये बोला गया फाइंड T1 माइनस T2, क्या बोला गया, फाइंड T1 माइनस T2। आपको क्या करना है, T1 माइनस T2 कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस की जैसे ही बात आएगी तुम्हारे दिमाग में क्या चमक जाएगा, ट्रू वैल्यू के साथ तो सेम तरीका, तो आप बोलोगे ट्रू वैल्यू तो बन जाएगी 100 माइनस 50, चलो काम खत्म। रिलेटिव वाले एरर वाले पार्ट का क्या तरीका है, एडिशन हो चाहे डिफ्रेक्शन हो, दोनों में ही हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर वाले पार्ट को ऐड कर देंगे। तो जो एरर्स है वो अपने पास किसके रूप में होनी दिखनी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर के रूप में। ये तो एब्सोल्यूट एरर के रूप में है, लेकिन ये क्या है, परसेंटेज। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम बोलोगे 2% किसका, 50 डिग्री सेल्सियस का। तो आपने कहा 50 का 2% यानी 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो आपने कहा यहां से आपके पास कितना आ गया, ये 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा इस रीडिंग को T2 को मैं लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल टू क्या बना, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपने कन्वर्जन किया जरूरत के हिसाब से। अब आपने कहा आसान सा क्वेश्चन है, तो आपने कहा यहां से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ये मिला। हमने कहा ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस एरर वाले पार्ट में दोनों एब्सोल्यूट एरर को ऐड करोगे। तो ये आपका 0.5 प्लस ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा यहां से आपके पास आया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस। और फिर मैंने कहा था परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको आगे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या आया है, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही जो एरर वाला पार्ट है उसको कैसे हैंडल करोगे, दोनों की एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों की एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, ऐड करना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन अपना आया यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का अब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है, वही है अपना। हमने कहा इस बार आपका जो P है उसको रिप्रेजेंट करना है हमें A मल्टीप्लाई बाय B से। किससे रिप्रेजेंट करना है, A मल्टीप्लाई बाय B से। तो देखो मैंने क्या कहा था कि आपका जो A था, A को हमने लिख रखा है A प्लस माइनस डेल्टा A, और जो अपना B है उसको मैंने लिख रखा है B प्लस माइनस डेल्टा B। A को लिख रखा है A प्लस माइनस डेल्टा A, B को लिख रखा है B प्लस माइनस डेल्टा B। ये मैंने लिख दिया। अब ये तो आपका क्या है, ट्रू वैल्यू, या आपकी एब्सोल्यूट एरर्स है। अब मैंने कहा ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है उसको तो आप सीधा ही लिख दोगे। क्या करोगे, यहां से A और B को मल्टीप्लाई कर दोगे। मेन जो मुद्दा है वो कौन सा,
एरर वाले पार्ट को कैसे हैंडल करना, और एरर को हैंडल करने के लिए हमने कहा यहां पे चीजें स्मॉल है, एरर स्मॉल है, तो क्या है यहां पे कैलकुलस फॉलो होगी। तो हमने कहा डिफरेंशिएट करो, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या बना, डीपी। अब देखो ए और बी, एक बार ए को कांस्टेंट मल्टीपल में याद है अपने डिफरेंशिएशन किया है u इंटू वी वाले, तो एक बार b को ऐसा का ऐसा रख लो और हमने कहा ये क्या हो जाएगा, dA प्लस फिर हम क्या कहेंगे, ए को ऐसा का ऐसा रख लेंगे और ये हो जाएगा dB, ऐसा लिख देते हैं। अब हमने कहा यहां पे क्या करते हैं, दोनों साइड p से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस साइड हमने p से डिवाइड किया, इस साइड भी हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए p से डिवाइड किया, इधर भी हमने p से डिवाइड किया। तो देखो बना क्या, dp अपॉन p इज इक्वल टू, देखो क्या बना इधर, ये बना आपके पास। अब देखो p को क्या लिख देता हूं मैं, ab लिख देता हूं, तो b इंटू da अपॉन ab प्लस a इंटू db अपॉन p को मैंने लिख दिया ab, p को मैंने क्या लिख दिया, ab लिख दिया। अब देखो यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको मैं ले आता हूं इधर, इसको इधर ले आता हूं। देखो अब मैंने कहा यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अब इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या करेंगे, अब इसको हमने कहा इसको आपने सोल्व किया, आपका यहां से b कैंसिल आउट, आपका यहां से b कैंसिल आउट, यहां a से a कैंसिल आउट, तो ये आपका बना dp। अब डेल्टा के रूप में लिख लेते हैं, तो हमने कहा डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू da, मतलब डेल्टा a अपॉन ट्रू वैल्यू के रूप में लिख रहे हैं तो इसकी ट्रू वैल्यू a है, प्लस डेल्टा b अपॉन b। जैसे ही आपको ये दिखाई दिया डेल्टा a अपॉन a, एक ट्रू वैल्यू, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर, तो आपने कहा डेल्टा a अपॉन a तो रिलेटिव एरर होता है। क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। तो आपके दिमाग में चमका कि एरर के पार्ट को हैंडल करना है तो रिलेटिव एरर इन p इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। क्या दिखाई दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन p। और रिलेटिव एरर को 100 से, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो परसेंटेज एरर में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा परसेंटेज एरर में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर परसेंटेज में जाना है, तो मैंने कहा डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। मतलब हमें तो यहां से एक पैटर्न दिखाई दिया कि अगर आपको एरर वाले पार्ट को हैंडल करना है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एरर वाले पार्ट को हैंडल करना है प्रोडक्ट के अंदर, ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो सीधा ही a को b से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरर वाले पार्ट को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, उनकी रिलेटिव एरर ऐड करोगे या फिर उनकी परसेंटेज एरर को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है आपके पास क्या, कि द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, क्या कहा अपन ने, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब ये रहा कि अगर आप p को a इंटू b लिख रहे हो, यानी कि p आपको मिल रहा है a और b के मल्टीप्लाई करने से,
P आपको मिल रहा है A और B के मल्टीप्लाई करने से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, P को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ट्रू वैल्यू वाला पार्ट तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरर वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, या तो दोनों की परसेंटेज एरर को जोड़ोगे या दोनों की रिलेटिव एरर्स को जोड़ोगे। यानी कि जब भी दिमाग में आपके आए कि मल्टीपल हो रहा है मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एरर वाला पार्ट किसके अंदर, परसेंटेज या रिलेटिव के अंदर। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए क्या करते हैं, थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा एक एग्जांपल लिया कि एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है L1 और इसकी जो विड्थ है L2, ठीक है। इन दोनों का मेजरमेंट हुआ, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ L1 है और विड्थ L2 है, इन दोनों का मेजरमेंट हुआ और मेजरमेंट करने वाले ने मेजर करके लिखा कि जो L1 है ये आपका है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये अगले ने लिख के दे दिया, ठीक है। L2 का मेजरमेंट किया उसने, तो उसने कहा L2 है ये 50 सेंटीमीटर, L2 क्या है 50 सेंटीमीटर और प्लस माइनस प्लस माइनस या अगले ने लिख दिया ये है आपके 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ये अगले ने रीडिंग लिख के दे दी। अब तुम्हें बोला गया फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपने का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने तो कहा एरिया जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, तो आपने कहा इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तुमने कहा ठीक है, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। ट्रू वैल्यू वाले पार्ट को आपने कहा चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू वाले पार्ट को तो आप सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा यहां से ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 50 सेंटीमीटर, तो आपने कहा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 50 सेंटीमीटर, ये ट्रू वाला पार्ट तो हो गया। अब एरर वाले पार्ट का क्या करना है, तो आपने कहा यहां तो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में हम कहते हैं एरर वाले पार्ट में रिलेटिव एरर को ऐड कर दो या परसेंटेज एरर को ऐड कर दो, यही होगा। तो आपने कहा ये कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो आपने कहा इस L1 को चेंज करना पड़ेगा, तो आपने कहा L1 को लिखेंगे अब 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2%, ये 0.2 10 का कितना परसेंट बनेगा, तो देखो चलो इसमें परसेंटेज एरर ही लिख लेते हैं। तो आपने कहा परसेंटेज एरर इन L1, तो आपने कहा ये L1 में 0.2 है, कितने पे 10 पे, तो 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपने कहा ये बना आपके पास 2%, कितना बन गया 2%। आपने कहा 0.2 कितने पे 10 पे, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर इन L1। इसी तरीके से परसेंटेज एरर इन L2, ये देखो L2 में क्या बनेगा, तो आपने कहा ये 1 डिवाइडेड बाई 50, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए हैं,
यूनिट अगर सेम नहीं है तो पहले उनको सेम करना पड़ेगा। इसमें भी देखोगे तो आपके पास कितना परसेंट आ गया, 2%। तो अब आप कहते हो कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों की परसेंटेज एरर्स को ऐड कर देंगे। तो आपने कहा 2% प्लस 2% कितना हो गया, ये 4%। तो आपने कहा एरिया मेरा बनेगा, एरिया बनेगा कितना, यहां से ये बना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 4%। क्या बना, 4% ये एरिया बना। अब जरूरी नहीं अगला ऑप्शन इसी रूप में दे, ये इसको क्या कर सकता है, आगे एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट करवा सकता है, और एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवा सकता है तो 4% किसका, 500 का, किसका, 500 का। तो अगला इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करवाएगा। तो आप क्या करोगे, इस 500 का 4% कैलकुलेट करोगे तो 500 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका 4% कितना बना आपका, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला ऐसे भी लिख सकता है इसको, इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों तरीके हो गए लिखने के। तो इससे ये क्लियर हुआ आपको कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर, मल्टीप्लाई करने जैसी सिचुएशन के अंदर अपने को एरर वाले पार्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। तो सीधा सा निकला कि क्या करो, मल्टीप्लाई वाले पार्ट के अंदर जो परसेंटेज एरर है या रिलेटिव एरर है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, उनको ऐड कर दो। तो क्लियर हुआ इतना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी इस बार फिजिकल क्वांटिटीज का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो हमने कहा, ऐसे समझो कि जो z है वो आपका बना a/b। z क्या बना, a/b। तो देखो a और b अपना वही लेके चल रहे हैं, या p लेके चल रहे थे। चलो, जो अपना p है, जो अपनी नई फिजिकल क्वांटिटी जो बन रही थी, वो हमने कहा a और b पे डिपेंडेंट कैसे है, a/b पे। तो हमने कहा ट्रू वैल्यू वाले पार्ट को तो हैंडल कर लेंगे, हमें तो देखना है एरर वाला पार्ट कैसे हैंडल होगा। तो हमने कहा क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। तो हमने कहा डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, a/b का। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a/b का। तो हमने कहा b को ऊपर ले जाते हैं, b को कहां ले जाते हैं, ऊपर। तो b पे पावर कितनी आ जाएगी, -1। कितनी आ जाएगी, -1। तो हमने कहा देखो p को हम लिख सकते हैं a इंटू b टू द पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या लिखा जाएगा, dp इज इक्वल टू b टू द पावर -1 इंटू da प्लस, अब देखो a को ऐसा का ऐसा रख दो, b की पावर -1 थी, -1 तो आ गई मल्टीप्लाई में, और b में से पावर को एक और माइनस कर दिया तो ये हो गया -2, और साथ में क्या लिख देंगे, db। क्या लिख देंगे, db। अब हमने कहा यहां से इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इसके लिए हम क्या करते हैं, p का डिवाइड और कर देते हैं, p का डिवाइड और कर देते हैं। तो p का डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, ये बना आपके पास dp/p इज इक्वल टू, देखो p है, इसको हमने कहा ab इनवर्स, तो हमने कहा इसको लिख दो a, ये बना है आपके पास b इनवर्स da/p को हमने लिखा ab इनवर्स प्लस, ये आपका बना माइनस, साथ में क्या है a b टू द पावर
a है और b की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय db अपॉन p को क्या लिख देंगे, a b इनवर्स, a b इनवर्स, ये लिख दिया। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने कहा b टू द पावर -1 से b टू द पावर -1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उधर बना dA अपॉन a, तो हमने कहा dp अपॉन p इज इक्वल टू, एक तो बन गया dA अपॉन a, दूसरा देखो ये माइनस आ रहा है, b की पावर 1 - 1 से b की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। और एक ऐसे a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना बनेगा, b की पावर -1 बचेगा, उसको नीचे ले आएंगे तो ये बचेगा आपके पास db अपॉन b। और हमने कहा अब देखो एरर में कन्वर्ट करें इसको, तो एरर में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। तो आपने कहा ये तो बना डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, या डेल्टा a अपॉन a को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि हमने कहा a में जो एरर वाला पार्ट है इसको ये लिखा था, ये ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो बात यहां पर भी वो का वही आ गई कि चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, दोनों में ही रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दोनों में ही परसेंटेज एरर का पार्ट ऐड हो रहा है। तो हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, तो हम यहां पर भी सेम यही चीज बोल देते हैं कि ट्रू वैल्यू के साथ तो सेम वही चीज होनी है, ट्रू वैल्यू के साथ तो वही डिवीजन हो रहा है तो डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर होगा क्या, कौन सी एरर वाला पार्ट टेकल करने का तरीका क्या है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम कहेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, इन द डिवीजन ऑफ टू quantities is equal to the sum of the relative error और परसेंटेज एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब देखो फाइनल कंक्लूजन की बात करें, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो, दोनों में ही कौन सी एरर ऐड करनी है, रिलेटिव या परसेंटेज एरर। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में कौन सी एरर ऐड करनी है, एब्सोल्यूट एरर। क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और परसेंटेज एरर्स को ऐड करना है मल्टीपल और डिवीजन में। जैसे देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने क्या किया, एक मेजरमेंट किया, आपने क्या किया, एक मेजरमेंट किया। आपने कहा मेजरमेंट के अंदर आपके पास क्या है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपको मिला, वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट। ये आपने वोल्टेज लिखा, ठीक है। आपने मेजरमेंट किया करंट का मेजरमेंट किया। आपने कहा जो करंट आई आपके पास वही आपके पास 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ये आपके पास करंट आई। अब कहा किसी ने कि फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। और अगले ने बोल दिया कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये अगले ने दे दिया, ये अगले ने इतना डाटा दे रखा है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तुम्हें मेजरमेंट लिखना है किसका, R का मेजरमेंट लिखना है। तो आपने कहा कि R लिखा गया है V में डिवाइड हुआ है किसका, I का,
ठीक है, ट्रू वैल्यू वाले पार्ट में तो वी में आई का डिवाइड कर देंगे, ट्रू वैल्यू वाले पार्ट में तो वी में आई का डिवाइड कर देंगे, लेकिन एरर वाले पार्ट में क्या करेंगे? एरर वाले पार्ट में तो दोनों की परसेंटेज एरर ऐड होगी, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अपने को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर देंगे, हमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने कहा इसको परसेंटेज एरर में आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपने कहा सीधा सा काम है, ये 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया? ये 1%। अब तो देखो बाएं हाथ का खेल है ये वाला आपने देखा ये कितना आएगा, तो आपने कहा 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो आपने कहा ये देखो 10/5, तो ये बन गया आपका कितना? 2%। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ अब कर सकते हैं। तो आपने कहा अब रेजिस्टेंस आर को हम लिखेंगे, ट्रू वैल्यू का ऑपरेशन होगा वही होगा, V कितना आपका 100 डिवाइडेड बाई करंट कितनी है? 5 एम्पियर। तुमने कहा ये 5 एम्पियर, ये ट्रू वैल्यू का पार्ट हो गया। चलो प्लस माइनस, एरर में हमेशा कौन सी एरर ऐड होगी इसके अंदर, डिवीजन के अंदर? परसेंटेज। तो हमने कहा ये कर दो आप 1 + 2%। तो कहा गया कि हमें मिला है R = 20 ओम ±3%। ये हमें मिला रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था ऑप्शन के अंदर, अगला इसको किस में भी लिख सकता है? एब्सोल्यूट में भी लिख सकता है। तो आपको ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 20 का 3%, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, तो आपने कहा ये बना 0.6 ओम। तो अगला ये भी लिख सकता है कि रेजिस्टेंस R है ये 20 ओम, रेजिस्टेंस R है ये बना 20 ओम प्लस माइनस 0.6 ओम। इस मेजरमेंट का रिजल्ट ये भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीपल हुआ और डिवीजन हुआ। अब आता है कि अगर पावर आ जाए, क्या आ जाए? पावर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, क्या? कि पावर आए जो भी आए हम क्या करेंगे? कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। एरर वाले पार्ट को कैसे टेकल करना है उसके लिए तो मैंने कहा कि वही देखो, इस बार चलो एक ही क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं हम ना। A है वो आपका A ± डेल्टा A है। इस बार आपका P डिफाइंड हुआ है ये ऐसे कि A पे पावर है n। कितनी है? A पे पावर n। अब आपने कहा ट्रू वैल्यू को हैंडल करने के लिए तो आप क्या करोगे? उस पे पावर n लगा दोगे। लेकिन आपको क्या करना है? एरर वाले पार्ट को कैसे हैंडल करना है वो बात करनी है। ठीक है, तो हमने कहा डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन क्या करोगे इसका? डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन आपने किया, आपने कहा ये बना dp। क्या बना? dp इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई में आई इंटू a⁻n-1, साथ में क्या आया? dA। क्या आया? dA। अब वही तरीका हमने कहा एक काम करो, P से दोनों साइड डिवाइड कर दो। P से दोनों साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो। P से दोनों साइड डिवाइड किया तो हमने कहा ये बना dP/P इज इक्वल टू, देखो क्या बना है? dP तो देखो क्या कहा अपने, ये हमारा बना dP/P। अब देखो यहां से इस P की वैल्यू रख देंगे a⁻n। P की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन? a⁻n वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने कहा यहां से
यहां से हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू ये आया है dp अपॉन p, ये बना देखो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन p की जगह हमने क्या कहा यहां से ए टू द पावर n प्लस आगे हमने क्या यहां से देखो प्लस तो आगे है नहीं, तुमने कहा यहां पे देखो ये बचा अपने पास साथ में क्या था dA, साथ में क्या है देखो यहां पे dA। देखो हमने कहा dp अपॉन p इज इक्वल टू n, देखो ये आपका इसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओगे तो ये आपके पास बना, ऊपर तो dA था, इसको नीचे लाओगे तो a टू द पावर ये n, ये पावर हो जाएगी माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या बना, ये n इंटू dA अपॉन ए टू द पावर 1, तो आपने कहा dp अपॉन p इज इक्वल टू ये n मल्टीप्लाई हुआ है dA अपॉन 8, तो इसको चलो अब एरर के रूप में लिख देते हैं, तो डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a अपॉन a। तो क्या फाइनल कंक्लूजन आया, देखो इसका एरर वाला पार्ट हैंडल करना है तो क्या करोगे, इस p की फ्रैक्शनल एरर या p की परसेंटेज एरर, a की फ्रैक्शनल एरर का कितना टाइम्स हो जाएगी, n टाइम्स। यानी फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि अगर पावर वाले पार्ट को आपको हैंडल करना है, पावर वाले पार्ट को आपको हैंडल करना है तो कुछ नहीं करना है एरर के अंदर, जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है, जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है या फिर परसेंटेज एरर है, उसको उस पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसको उसे पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है यहां से क्या कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन ए क्वांटिटी रेज टू ए पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स द रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन दैट इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब ये निकला कि उस क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी आपकी, ठीक है, उस क्वांटिटी के जो आपने, जैसे मान लो अपने पास a है तो हमने कहा a पे पावर अगर n है तो आप ट्रू वैल्यू पे तो पावर n लगा के सोल्व कर लो, लेकिन एरर वाले पार्ट को क्या करोगे, उसकी परसेंटेज एरर को उस पावर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसके अंदर आपके पास p के अंदर परसेंटेज एरर मिल जाएगी, p के अंदर क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत? जैसे देखो इसका एक एग्जांपल ले, मान लो तुम्हें बोला गया साइड ऑफ क्यूब, एक एग्जांपल लिया अपन ने, तुम्हें बोला गया साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज ए इज इक्वल टू ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और तुम्हें बोला गया फाइंड क्या करना आपको, एरिया, सरफेस एरिया या वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप बोलोगे वॉल्यूम जो होता है वो तो होता है साइड का क्यूब, क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो आपने कहा वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, तो आप क्या करो कि इसकी जो परसेंटेज एरर है वो तो कैलकुलेट कर लो पहले। तो आपने कहा 0.2 डिवाइडेड बाय कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने कहा ये बना आपके पास कितना, ये बना 2%, कितना बना 2%। तो आपने कहा सीधा सा तरीका है, अब क्या करोगे, वॉल्यूम लिखोगे। तो देखो ट्रू वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो पावर 3 लिखा, प्लस माइनस एरर वाले पार्ट को क्या करना है, परसेंटेज एरर कितना ही है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 है, परसेंटेज एरर कितना है 2 है, तो ये वॉल्यूम बना आपके पास कितना 10 टू द पावर 3, मतलब हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 6
परसेंट। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।